हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में काफ़ी सारे Q4 के रिजल्ट्स जो है वो आज निकल कर आए हैं। तो मेजर कंपनीज लाइक रिलायंस, इसके भी नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिले हैं। तो इस वीडियो में सबके ऊपर बात करेंगे। तो एक वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट किया है, तो छोटी सी दरख्वास्त है, आप लोग ज़रूर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हमारा जो दूसरा चैनल है उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भारत मार्केट रेडार। यहाँ पर ऑलरेडी दोस्तों आज का जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। स्पेसिफिकली मार्केट रिलेटेड जो है वो हमने बात करी है, जिस तरीके से आज दोस्तों बाजार गिरता हुआ देखने को मिला है, पोर्टफोलियो बेसिकली क्रैश जो होता हुआ दिखा है। क्या कारण है कि बाजार दोस्तों, याद रखिएगा, आज के दिन इस प्रकार की गिरावट के साथ बंद हुए, तो वो हमने डिटेल में चर्चा करी है। चैनल की जो लिंक है वो मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर अभी ऊपर देखिए आई बटन पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू किससे करेंगे? शुरू बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी कंपनी, सबसे दिग्गज कंपनी, और वो है रिलायंस। इसे से शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों रिलायंस के नंबर्स आपके सामने। ग्रॉस रेवेन्यू जो कंपनी का दोस्तों आता हुआ दिखा है वो आया है 3,25,290 करोड़, जो दोस्तों आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है पिछले साल से इस साल के मुकाबले में 2,88,000 करोड़। और जो पिछला उसका क्वार्टर था उसमें 2,93,000 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आया था। यानी साल भर साल तो दोस्तों लगभग 13% के आसपास की ग्रोथ है। एंड Q1 के तौर पर 10% ज़्यादा की ग्रोथ जो है वो आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर देखा जाए दोस्तों तो 2,98,000 करोड़ पर हमको आता हुआ देखने को मिला है। पिछले साल तक 2,64,000 करोड़ था। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि दोस्तों बढ़त हमको देखने को मिली है लगभग 13% की। इबिटा की अगर बात करते हैं दोस्तों, इबिटा कंपनी का लगभग 48,588 करोड़ पर हमको आता हुआ दिखा है, जो पिछले साल तक 48,737 करोड़ था, तो कम हुआ है। एंड पिछले क्वार्टर तक तो 50,000 करोड़ था, तो लगभग यहाँ पर 0.3% YOY एंड 4.6% Q1Q तौर पर आपको कंपनी का जो इबिटा है वो दोस्तों कम होता हुआ दिखा है। मुनाफे की अगर बात करते हैं तो मुनाफा दोस्तों 16,970 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, जो पिछले साल तक 19,407 करोड़ था, तो इससे पिछले क्वार्टर में लगभग 18,645 करोड़ था। यानी जो कंपनी का दोस्तों मुनाफा है वो साल भर साल 12.5% कम हुआ है। तो लगभग Q1Q 9% के आसपास का डिक्लाइन जो है वो क्लियरली हमको देखने को मिल रहा है। यानी बात समझने वाली दोस्तों एक है कि रिलायंस के नंबर्स में भी जो ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी वो मिसिंग देखने को मिल रही है। एबिटा मार्जिन की अगर बात करते हैं तो दोस्तों एबिटा मार्जिन लगभग कंपनी के 15% तक पहुंच चुके हैं, बल्कि 15 से भी नीचे है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 14.9%, 16.9% है लगभग दोस्तों यहाँ पर YOY तौर पर, और 17.3% है Q1 के तौर पर। तो 200 बेसिस पॉइंट सालाना कंपनी का एबिटा मार्जिन गिरा है, तो 240 बेसिस पॉइंट Q1 के तौर पर कंपनी के जो नंबर्स है वो आपको वीक देखने को मिलेंगे। तो ये दोस्तों दिखा क्या रहा है कि दोस्तों अर्निंग्स जो है वो डेफिनेटली वीक हमको आती हुई देखने को मिली है। रेवेन्यू बड़ी कंपनी का बढ़ता हुआ दिखा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी में दिक्कत है। एबिटा जो है कंपनी का लार्जली फ्लैट रहता हुआ देखने को मिला है, एज कंज्यूमर बिजनेस ग्रोथ ऑफसेट एनर्जी सेक्टर वीकनेस। अभी क्या दिक्कत आई है वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। बट हाँ, डिविडेंड का भी दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया 6 रुपये पर शेयर का। तो अगर आप शेयर होल्डर है दोस्तों रिलायंस के, तो 6 रुपये का आपको डिविडेंड जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती हुई नजर आएगी। अब क्योंकि देखिए रिलायंस, याद रखिएगा, एक बिजनेस नहीं है, बहुत सारे बिजनेस मिलाकर एक रिलायंस बनता है। तो शुरुआत तो डिजिटल सर्विस यानी जियो प्लेटफॉर्म से करते हैं। तो ये दोस्तों ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ इंजन रहा है, क्योंकि जो लार्ज 5G यूज़र बेस है और जो लगातार डेटा कंजम्पशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसका कंपनी को फायदा हो रहा है। सब्सक्राइबर बेस लगभग दोस्तों 524 मिलियन टोटल सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका है, जो 268 मिलियन सब्सक्राइबर्स उसमें से 5G के आपको देखने को मिल जाते हैं। यानी काफ़ी अच्छा जो यूज़र बेस है वो 5G यूज़र्स का है। आरपू ग्रोथ यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ग्रोथ जो है वो दोस्तों लगभग हमको 214 रुपये पे देखने को मिल रही है, जो 3.8% का सालाना तौर पर आपको इंक्रीज दिखता है। इसमें सब्सक्राइबर मिक्स और 5G अडैप्शन का कारण है। देन ब्रॉडबैंड डोमिनेंस 10 मिलियन फिक्स ब्रॉडबैंड यूज़र्स है FY26 के अंदर, ये लगभग 27.1 मिलियन टोटल तक पहुँच जाता है, जो 43% मार्केट शेयर देखने को मिलता है। इसके अलावा IPO की बात तो यही है कि दोस्तों बहुत जल्द आपको जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। रिलायंस रिटेल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 20,000 स्टोर्स कंपनी ने खोल दिए हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर। 333 नई ओपनिंग्स आपको होती हुई देखने को मिली है। टोटल 20,000 का मार्क टच कर लिया है। इसके अलावा हाइपर लोकल पिवट, मतलब कंपनी ने ओवरऑल हाइपर लोकल कॉमर्स जो है ये 300% से ग्रो हुआ है साल भर साल। 1200 सिटीज़ पे कंपनी पहुंच चुकी है। प्रॉफिट प्रेशर जरूर है, मतलब एबिटा मार्जिन यहाँ पर डिप हुए टू 7.9% फ्रॉम 8.5%, क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट याद रखिएगा इस इंडस्ट्री के अंदर डालना पड़ता है, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। देन दोस्तों आते हैं कंपनी के ट्रेडिशनल बिजनेसेस में, O2C यानी ऑयल एंड गैस एंड ऑयल टू कंज्यूमर्स जो भी है। सो यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं
सबसे बड़ा इशू कंपनी के लिए यही रहा है। इसके कारण याद रखिएगा जो बिजनेस है, जो प्रॉफिट है वो दोस्तों डिक्लाइन करता हुआ दिखा है। मार्जिन काफ़ी कंप्रेस हुए हैं। जो ओटीसी का इबिटा है वो लगभग दोस्तों 3.7% सालाना तौर पर फेल करता हुआ दिखा है 14,520 करोड़ पे। ये क्यों गिरा है? क्योंकि क्रूड के प्रीमियम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, फ्रेट और इंश्योरेंस कॉस्ट लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसको दोस्तों कंपनी ने ऑफसेट किया है विथ हायर फ्यूल क्रैक्स। बट ओवरऑल दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, दिक्कत है प्लस प्राइसेस उस तरीके से बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो एक मेजर कंपनी के लिए इशू बन चुका है। गैस डिक्लाइन, जो ऑयल एंड गैस रेवेन्यू है वो दोस्तों लगभग 8.9% आपको फेल करता हुआ दिखा है वाई। प्राइमरली इसका रीजन बताया गया है जो KG-D6 फील्ड है उसमें प्रोडक्शन डिक्लाइन होता हुआ दिखा है। न्यू एनर्जी कंपनी मैनेजमेंट ने कहा है कि रैपिड प्रोग्रेस कर रहे हैं ऑपरेशनलाइजिंग न्यू एनर्जी गीगा फैक्ट्रीज, तो यहाँ पर कंपनी का काम चल रहा है। देन कैपिटल एंड डेट की अगर बात करते हैं तो क्वार्टरली कैपेक्स कंपनी लगभग 40,560 करोड़ के आसपास किया। नेट डेट 1,24,000 करोड़ के आसपास आती है और फाइनेंस कॉस्ट 7% कंपनी की बढ़ती भी नजर आई है। तो ओवरऑल सवाल ये निकल करता है, क्या रिलायंस को मंडे में आप गिरता हुआ देखेंगे? पॉसिबिलिटी है, गिरावट आ सकती है। रीजन बीइंग नंबर्स कोई स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को नहीं मिल रहे। ऑयल एंड गैस का जो बिजनेस है वो भी उतना अच्छा आपको करता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर फ्रेट कॉस्ट दोस्तों बढ़कर आ रही है तो क्या आने वाले क्वार्टर में भी वो बढ़कर आएगी? ये भी अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि अभी भी दोस्तों जो टेंशन्स है राइट वो कोई बंद नहीं हुए, वो कभी खत्म नहीं हुए। प्लस कच्चे तेल के दाम अभी भी ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं। ये है कि देखिए प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं देन उतनी बड़ी इशू नहीं आएगी कंपनी के लिए, बट वो कब होगा ये आई थिंक समय बताएगा और अभी कुछ कह नहीं सकते। तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा मेजर पॉइंट यहाँ पर अभी बना हुआ है। तो देखते हैं अब आगे होता क्या है। इसके अलावा अगली कंपनी पे दोस्तों आते हैं, और अगली कंपनी जो यहाँ पर दोस्तों हमको देखने को मिलेगी उसका नाम है CPCL, चेन्नई पेट्रो। इसकी भी आज दोस्तों अर्निंग्स निकल कर आई। पहले एक बार अर्निंग्स देख लेते हैं। तो कंपनी की जो रेवेन्यू है वो दोस्तों लगभग 20,455 करोड़ पर आता हुआ दिखा, 15,680 करोड़ से बढ़कर Q-on-Q आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको आंकड़ा आता हुआ दिखा है। बट वाई अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी कमी देखने को मिली है कंपनी के रेवेन्यू की ग्रो में। 7% Q-on-Q बढ़ा है लेकिन 0.6% डिक्लाइन होता हुआ नजर आया। देन प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1421 करोड़ कंपनी का मुनाफा आता हुआ दिखा है, जो पहले 469 करोड़ का था। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में 1,000 करोड़ का, तो 40% की ग्रोथ है Q-on-Q, बट 200% की ग्रोथ आपको देखने को मिल जाती है वाई। इबिटा भी कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इबिटा मार्जिन 12% पर पहुंच चुके हैं, जो कंपनी के 269 बेसिस पॉइंट Q-on-Q और 830 बेसिस पॉइंट वाई ग्रोथ दिखाते हैं। इसके अलावा दोस्तों चेन्नई पेट्रोलियम के अगर नंबर्स पे और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं तो नजर आएगा आपको जो GRM है, जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है, वो $13.75 पर बैरल हो चुका है, जो पहले $6.22 पर बैरल था Q4 FY25 में। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। ऑपरेशनल वॉल्यूम जो है वो लगभग 2.93 मेट्रिक टर्न राइट MMT के आसपास आपको देखने को मिल जाए। तो ये एक ऑलमोस्ट जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो लगभग 112% के आसपास का है। डिविडेंड, बहुत बड़ा डिविडेंड दिया गया है 554 रुपीज़ पर शेयर का, यानी 540%। तो अगर आप इसके शेयर होल्डर तो आपको 54 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। टोटल साल के अंदर कंपनी ने 62 रुपये का डिविडेंड याद रखिएगा बांटा है। तो ये आप कह सकते हैं कुछ तरीके के नंबर्स आते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल नंबर्स जो है वो ठीक ठाक है, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत जोरदार, बट वाई परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिली। ऑपरेशनल मेट्रिक्स भी अच्छे हैं, तो अच्छे की कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं राइट। चलिए अब आते हैं अगले नंबर्स के ऊपर। अगले नंबर्स है अडानी ग्रीन एनर्जी के। नंबर्स कुछ इस प्रकार से कि जो टोटल इनकम है दोस्तों वो 31% ग्रो करी है और Q-on-Q तौर पर, और वाई लगभग 13.7%। नेट प्रॉफिट आपको दिखेगा 5 करोड़ से सीधा 514 करोड़, बट उसके पीछे कारण है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। बट इसके अलावा 383 करोड़ का जो प्रॉफिट था पिछले साल वो 34% ग्रो करता हुआ दिखा है। एबिटा मार्जिन भी कंपनी के करीबन 410 बेसिस पॉइंट आपको बढ़ते हुए नजर आए। तो अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर कंपनी के कुछ हाइलाइट्स पे। तो नेट प्रॉफिट जो है वो 514 करोड़ पे आ चुका है, बट उसके पीछे का रीजन है कि एडजस्टेड नेट प्रॉफिट दोस्तों जो है वो लगभग 397 करोड़ का ही है। तो अगर आप साल भर साल देखते तो 73% की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। प्लस जो एक एक्सेप्शनल चार्ज लगा था दोस्तों, जिसमें श्रीलंका प्रोजेक्ट को राइट ऑफ किया गया था, उसके कारण जो कंपनी का मुनाफा था वो इतना डिक्लाइन कर गया था, तो वो एक फैक्टर था। रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली अच्छी खासी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑपरेशनल स्केल में 5.1 गीगावाट ऑफ ग्रीनफील्ड कैपेसिटी इन FY26, तो इससे जो टोटल कंपनी की ऑपरेशन कैपेसिटी है वो 19 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। एनर्जी सेल्स 34% ग्रो करी है। तो फाइनेंस कॉस्ट जो है वो लगभग 19% के आसपास रहती हुई देखने को मिली है। थोड़ी सी हाई जरूर है जहां पर कंपनी को काम करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अडानी ग्रीन के भी नंबर्स ठीक है। देन आते हैं अगले नंबर्स पे। अगले नंबर से दोस्तों इंडसइंड बैंक के, इसके भी नंबर्स निकल कर आ गए और कंपनी कह सकते हैं बैक इन ब्लैक। क्यों? क्योंकि मुनाफा दोस्तों करती हुई नजर आई है। 594 करोड़ का इंडसइंड बैंक ने इस बार प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जहां पर पहले घाटा था 2329 करोड़ का। तो टर्न अराउंड देखने को मिल गया है सालाना तौर पर, बट Q-on-Q तौर पर सिचुएशन और अच्छी होती हुई दिखी है। 128 करोड़ का मुनाफा, 594 करोड़ की ग्रोथ, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं एक्सेप्शनल ग्रोथ है।
NII करीबन दोस्तों कंपनी की ग्रो करती हुई नजर आई है YoY 43%, बट Q-on-Q 4.2% डिक्लाइन करा है। टोटल अदर इनकम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी ग्रोथ अच्छी है। NPAs ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। Q1 के तौर पर दोस्तों जो कंपनी का NPA यानी बैंक का NPA वो आपको सुधरता हुआ देखने को मिला है। YoY कंपेरिजन करना सही नहीं होगा। वही जो नेट NPA है वो भी आपको डिक्लाइन करता हुआ देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ Q1Q। नेट एडवांसेस कंपनी के लगभग 3,15,000 करोड़ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको जरूर कमी देखने को मिली है। Q1Q भी कमी देखने को मिली है। टोटल डिपॉजिट्स की भी संख्या कम होती हुई नजर आई है साल भर साल, बट Q1 के तौर पर बढ़ती हुई नजर आई है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर नंबर्स पे, तो देखिए सिक्वेंशियल ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। प्रॉफिट जो है वो काफ़ी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि पिछली बार देखिए घाटा हो गया था। इसके अलावा एसेट क्वालिटी की अगर बात करते तो जो ग्रॉस NPA और नेट NPA वहाँ पर भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, विथ GNPA कॉन्ट्रैक्टिंग बाय 13 बेसिस पॉइंट। लायबिलिटी रिकवरी जो एडवांसेस है वो अभी भी ज़रूर डिक्लाइनिंग फेज पर है, बट स्टिल डिपॉजिट्स ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं, जो अपने आप में अच्छी बात है। कासा इंप्रूवमेंट, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, और वो दोस्तों इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। प्लस डिविडेंड का अनाउंसमेंट दिया गया है ₹1.5 पर शेयर का, तो अगर आप शेयर होल्डर तो आपको 1.5 का डिविडेंड कंपनी डिलीवर करेगी। देन आते हैं दोस्तों आखिरी खबर पे, और आखिरी खबर है पेटीएम से, और पेटीएम के किससे, पेमेंट्स बैंक से। अब कह सकते हैं पेटीएम मंडे को अगर गिरता है तो उसके पीछे का कारण है क्योंकि RBI की तरफ से दोस्तों ले लिया गया है बड़ा फैसला। क्या फैसला लिया गया है? RBI ने दोस्तों कैंसिल कर दिया है कंपनी का बैंकिंग लाइसेंस। जी हाँ, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब बैंकिंग लाइसेंस उनके पास नहीं है, तो बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे। खबर दोस्तों ये आई कि RBI ने फ्राइडे को कैंसिल किया है बैंकिंग लाइसेंस इशूड टू पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 22 ऑफ 4 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इफेक्टिव फ्रॉम द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन 24 ऑफ अप्रैल 2026। खबर दोस्तों ये कि कंसिक्वेंटली जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक था वहाँ पर प्रोहिबिटेड था फ्रॉम कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, और यहाँ पर दोस्तों RBI ने अपने सर्कुलर में जारी भी कर दिया है। जो रेगुलेटरी एजेंसी है इसने कहा है कि इट विल मेक एन एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द बैंक बिफोर द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट की तरफ ये लेकर जाएंगे। बाकी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की अगर बात करते तो इन पास इनफ लिक्विडिटी है टू रीपे इट्स एंटायर डिपॉजिट लायबिलिटी अपॉन वाइंडिंग अप ऑफ द बैंक। RBI ने कैंसिल किया है लाइसेंस ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक बिकॉज द अफेयर्स ऑफ द बैंक वर कंडक्टेड इन अ मैनर डिट्रीमेंटल ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक एंड इट डिपॉजिटर्स। मतलब सही तरीके से बैंक नहीं चल रहा था जिस तरीके से चलना चाहिए था, और इसके कारण जो निवेशक हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के उनका भी नुकसान ना हो, इसलिए दोस्तों RBI के द्वारा ये फैसला जो है वो लिया गया है। तो ये एक नेगेटिव खबर है, तो इस पर आपको रिएक्शन मंडे को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।